मानव आवाज़ से अपने सहयोगी डीडी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मुस्तकीम राव। आज हम आए हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री योगेश दहिया जी, जो अभी हाल ही में सहारनपुर देहात से चुनाव लड़े हैं। आइए जानते हैं क्या अनुभव रहे हैं उनके चुनाव लड़ने में। जी नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी से सहारनपुर जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी सहारनपुर देहात सीट से। साथियों, सर्वप्रथम मैं उन 476 भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया है। इसी के साथ ये लोकतंत्र बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, इसकी भी सभी को मुबारकबाद है। आम आदमी पार्टी लोकतंत्र प्रक्रिया में पूरे संवैधानिक तरीके से लड़ती है। हम कायदे कानून का पूरा पालन करते हैं और किसी भी तरीके से हम लोग ना डरे हैं, ना दबे हैं, ना थके हैं, ना बैठे हैं। और अब तो पंजाब का जोश देखकर हम लोग और तेजी से और मजबूती से मैदान में हैं और हम चाहेंगे कि जिस तरह से लोगों ने विश्वास पंजाब में, गोवा में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मॉडल को किया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश में इस मॉडल को जल्दी जनता अपना ले। क्योंकि कब तक हम लोग इस तरह के बिरादरीवाद में, धर्मवाद में और गैर विकास के कार्यों में अपने आप को बहकाते रहेंगे, डराते रहेंगे, थकाते रहेंगे। आने वाला भविष्य हमारे बच्चों के लिए और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, दवाई के लिए, कारोबार के लिए आम आदमी पार्टी का मॉडल सबसे उपयुक्त है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दहिया जी, अभी कुछ महीनों के बाद यहाँ नगर निगम के चुनाव होने हैं, पार्षद चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 की तैयारियां आपको नहीं, उसमें क्या रोल रहेगा, क्या पार्टी क्या रोल रहेगा? जी बिल्कुल, करीब 6 माह बाद जो है स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। सहारनपुर जिले में जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं सभी 11 स्थानीय निकाय, और अगर सरकार ने चाहा, चुनाव आयोग ने आदेश किया छुटमलपुर को भी लेने का, तो 12 स्थानीय निकायों पर, जिसमें 1 नगर निगम है, 4 नगर पालिकाएं हैं और अभी 5 नगर पंचायतें हैं, उन पे पूरी तरह से सभी स्थानों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। 2024 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। लोकसभा सहारनपुर के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। दहिया जी, पार्टी को यहाँ सहारनपुर देहात विधानसभा पे 474 वोट मिले हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? लोगों ने क्यों नकार दिया इसको? देखिए, एक लहर चल रही थी, भाजपा हराओ सपा जिताओ। उस लहर में बहुत कुछ लोगों ने जो है अपने आप को अन्य सभी से हटाकर केवल भाजपा और सपा के बीच का ये युद्ध देखा है। इस हार से आप इसको किस रूप में ले रहे हैं, क्या सबक सीखा? देखिए, हार और जीत से वैसे हम पर फर्क नहीं पड़ता है। हार मिलती है तो हम और मजबूत हो जाते हैं, जीत मिलती है तो हम काम करने के लिए कमर कस लेते हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, जो चीज़ें हम लोगों की कमियां रही हैं उनको हम बहुत तेजी से पकड़ेंगे, जनप्रतिनिधियों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पूरे का पूरा फोकस वोट प्राप्त करने पर होगा। आप वैसे मुख्य कारण आपने जो बताए हैं कि समाजवादी पार्टी को जिताने का और भाजपा को हराने की जो लहर चली उसके बीच में, फिर भी आप अपनी पार्टी को वोट न मिलने का क्या कारण मानते हैं मुख्य? देखिए, मैं यही बता रहा हूं, क्योंकि आखिर में हमने ये पाया कि ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य वगैरह ने बहुत बुरी तरह से बूथ पर और आपके वोट को जो है प्रभावित किया है, ये कहते हुए कि इस बार साइकिल की सरकार आ जाएगी, इस बार साइकिल आने से भाजपा हट जाएगी। और यही कारण रहा कि ये जो है बाइपोलर इलेक्शन रहा। इस समय जो चुनाव हो रहे हैं धार्मिक आधार पर और बिरादरी आधार पर, ये कह लीजिए, तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सुधार होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो जनता जनार्दन है। जनता को चुनना है कि उसे अपने बच्चों की पढ़ाई, बड़ों की दवाई, अपने कारोबार, रोजगार, सुरक्षा, इन मुद्दों पर अपने जनप्रतिनिधि चुनने हैं, या आप फ्री राशन और अपना जो है मंदिर, मस्जिद और बिरादरीवाद पर चुनना चाहेंगे, ये जनता के हाथ में है। पंजाब में आप पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है, बहुत बड़ा। उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? यहाँ यूपी में किस तरह का आप देखिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पंजाब ने पूरी तरह से कमर कस के दिल्ली मॉडल को अपनाया है। पंजाब ने अपने बच्चों की पढ़ाई,
अपने बड़ों की दवाई, अपनी सुरक्षा, कारोबार, रोजगार, नौकरी, नशा मुक्ति, इन सब चीज़ों को देखते हुए 117 में से 92 सीट पर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है। यहाँ उत्तर प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं? देखिए, ये तो चुनाव के समय ही तय होता है। जैसे कि इस बार जो थे संजय सिंह जी यहाँ पर थे मैदान में, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ये तय करेगी कि हमें किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है। उस पर तो केंद्रीय जो हमारा संगठन है वही निर्णय लेता है। कि आप थे योगी दहिया जी, जो अभी चुनाव से सबक लेके तो थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, वहाँ के कुछ अनुभव शेयर कर रहे थे। क्या रहा, क्या कमियां रही हैं, किन कमियों पर फोकस करना है ताकि आने वाले चुनाव में उन कमियों को दूर करके चुनाव विजय की ओर ले जाया जा सके?